मैं ये नहीं चाह रहा कि आप उनको जवाब दें, लेकिन इस मुद्दे पर जवाब दें। आशुतोष ये कह रहे हैं, आशुतोष ये कह रहे हैं कि ये जैसे बड़ी इमारत में से एक एक ईंट निकालने की एक कोशिश होती है ना, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी वो है, भाई 240 पे ले आए, उसके बाद से लगातार देखिए एजेंडा सेटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं और बीजेपी सिर्फ इंगेज कर रही है, उन जवाब दे रही है। देखिए, इस पे मैं पूर्णतः सहमत हूं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोगों के तो अति वरिष्ठ हैं। वो सही कह रहे हैं, कोई मजबूत इमारत हो तो उसमें बहुत मुश्किल होती है एक ईंट निकालने की। लोकतंत्र में कमजोर होती इमारत से ईंट निकल आती है, मजबूत इमारत में से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप जरा सोचिए ना, जो आशुतोष जी का उसे फिर से दोहराइए कि मजबूत इमारत में से एक एक ईंट निकालना पड़ रहा है। राहुल गांधी का संकट समझिए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं है। ठीक बात है कि 240 पर लेकर आए, यह भी ठीक बात है, लेकिन कब लेकर आए? आप 10 साल की सत्ता के बाद आपने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना सब कुछ किया, तो क्या हर बार आप उसको चला लेंगे? अब उसके बाद विधानसभा हो गए ना, आप आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं? उसके बाद महाराष्ट्र बताइए ना, क्यों उसको भूल जाते हैं कि प्रचंड बहुमत आ गया? बताया ही नहीं, उसकी चर्चा नहीं करनी है। और तो और दिल्ली जहां भारतीय जनता पार्टी बार बार हारती थी, 7 सांसद जीतेंगे, विधानसभा में गायब हो जाएंगे, अरविंद जी आ जाते थे, वहां भी हरा दिया, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव और अभी यानी 24 मई के बाद ये 25 सितंबर, इसके बीच की बात कीजिए, जमानत की। देश का हर विश्वविद्यालय, देश का हर चुनाव वो बता रहा है कि राहुल गांधी पर देश का भरोसा न्यूनतम होता है। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ आशुतोष बोलिए। देखिए, माना कभी बिहार की जिक्र हो रही थी, वहां आरके सिंह मिनिस्टर हैं। हाँ। उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। सम्राट चौधरी पे खिलाफ किया, दिलीप जायसवाल के खिलाफ खिलाफ किया, मंगल पांडे के खिलाफ सवाल खड़े किए और अशोक चौधरी के खिलाफ नीरज कुमार ने सवाल खड़े कर दिए। ये चारों मजबूत नेता हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के, और आरके सिंह कोई कमजोर आदमी नहीं है। ये वही आरके सिंह है जो केंद्र में होम मिनिस्टर थे और आज की तारीख में केंद्र में मंत्री, होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी थे। ये चारों मजबूत नेता है, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल, ये चारों बिहार के मजबूत नेता माने जाते हैं। उनकी अपनी ही पार्टी से उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का आरोप है और नीरज कुमार कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब नीतीश कुमार को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा। मैं कह रहा हूं कि कोई इमारत एक दिन के अंदर नहीं ढहती। मुगलिया सल्तनत को भी ढहने में वक्त लगा था, लेकिन जो दरारें हैं, अगर उन दरारों को भी इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो जो कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के समय में जो दिक्कत पैदा हुई थी उसको उन्होंने ठीक नहीं किया। हालत देख रहे हैं आज की तारीख में। जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी का करता है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और सारी पॉलिटिकल पार्टी में जैसे ही वो कल्ट पार्टी के दृश्य से दूर होता है या दूर होती है, वैसे ही पार्टी भरभरा के नीचे आ जाती है। जितनी राजनीतिक पार्टी आप चाहे, प्रकाश सिंह बादल के बाद आप देख लीजिए पंजाब में अकाली दल का क्या हाल है, सामने उदाहरण है। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद आप देखिए शिवसेना का क्या हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक पार्टी बीजेपी भरभरा के गिरने वाली। मैं ये कह रहा हूं कि हिंट्स को समझने की जरूरत है और राहुल गांधी उस दिशा में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, इस पर तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता ना किसी भी पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी वो गलतियों से नहीं सीखेगी तो हारेगी, और 240 पर आई उस वक्त उनको जो भी समीक्षा वो करना होगा। लेकिन जब आशुतोष जी कहते हैं कि कल्ट का बड़ा नुकसान होता है, अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो ये जानता हूं कि जहां भी टॉप बढ़िया मजबूत लीडरशिप होती है, चाहे वो चैनल हो, संस्थान हो या पार्टी हो, बढ़िया चलते हैं। जहां 50 लोग निर्णय लेते हैं वो संस्था भी बर्बाद हो जाती है और पार्टी भी बर्बाद हो जाती है। असली मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि क्या जो फैसले ले रहा है उसके फैसले आपको कुछ फ्रूटफुल हैं, कुछ उसका परिणाम आ रहा है क्या? फैसले तो वहां भी राहुल गांधी ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं है। असली मुश्किल है। दूसरा, जब आप कहेंगे कि हम कोई अभियान चला रहे हैं, तो इंटरवल पॉलिटिशियन कैसे अभियान चलाएगा भाई? एक तरफ है जो दिन रात अभियान चला रहे हैं, एक तरफ, जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग कल ही कह रहे थे, विनोद जी भी साथ में थे, तो विनोद जी ने भी ये बात कही, तो मैं उनकी ही बात उधार ले लेता हूं। सच है कि आज के समय में जीएसटी बचत उत्सव का जैसा अभियान बीजेपी ने चलाया है, कल मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जाके स्टिकर लगा रहे थे, और यहां क्या है, यहां सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोनों का अंतर तो समझिएगा भाई, जनता तो देख रही। और बाकी तो निश्चित बात मैं इससे सहमत हूं, जो भी पार्टी अपने में सुधार नहीं करेगी वो पिटेगी, और कौन पिट रहा है ये देश देख रहा है। विनोद जी